तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों अभी हम क्लास 10th वालों के लिए बच्चों यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं आपका बच्चों मंथली एग्जामिनेशन जो जून में आपका अभी होने वाला है बच्चों कल, उसका बच्चों यहाँ पे बच्चों संस्कृत का बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, ये बच्चों आपका 100% बच्चों आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपको बच्चों यही क्वेश्चन आपको आने वाला एग्जाम में, तो बच्चों आप ये सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अभी हम चलिए आपको हम दिखा देते हैं इसका आंसर भी क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप बच्चों ये सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके पहले अगर बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो इसे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हम आपको यहाँ पे हर मंथ का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड कराते हैं और साथ में बच्चों 9th-10th वाले बच्चों को बच्चों यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों सारे लाइव क्लासेस भी करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन पे हम लोग अब ध्यान देते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको बता देते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों 1.5 घंटे का समय मिलेगा और बच्चों सिर्फ 50 नंबर का ही एग्जाम होने वाला है आपका। ठीक है, फिर से उसी तरह से तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम चलते हैं आगे क्वेश्चन में। यहाँ पे कहा गया है बच्चों की प्रश्न संख्या जो 1 से 30 तक है, इसमें से बच्चों आपको सिर्फ 25 प्रश्न का ही उत्तर देना है, जो कि आपका बच्चों क्या है वैकल्पिक प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पे पहला नंबर में क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे कहा है कि व्याघ्र पथिका कथा जो है ये शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका किससे संकलित है बच्चों, तो नीति शतक से संकलित है। पहला का राइट सॉरी बच्चों हितोपदेश से संकलित है। तो बच्चों पहला का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पहला का हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए बच्चों कहा है कि मंदाकिनी वर्णनम शीर्षक पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका संकलित किससे है बच्चों, तो अयोध्या कांड से संकलित है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका सी। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बच्चों यहाँ पे बढ़ते हैं। हम देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन में कहा है चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, तो बच्चों चित्रकूट जो है ये आपका बच्चों किस नदी के किनारे है बच्चों, मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, आगे बच्चों बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो बच्चों 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि मंदाकिनी नदी का वर्णन जो है, ध्यान से समझिए बच्चों, मंदाकिनी नदी का वर्णन जो है कालिदास के किस ग्रंथ में भी वर्णित है। ठीक है, तो बच्चों मंदाकिनी नदी का जो वर्णन है बच्चों ये आपका किस में वर्णित है बच्चों, वही आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है। तो बच्चों 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा रघुवंशम। ओके, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्लास 10th वाले बच्चों आप ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, क्योंकि आपको बच्चों अभी से 6 महीने के बाद बच्चों आपको जो है फाइनल एग्जाम भी देना है। ठीक है, तो आप बच्चों तैयारी यहाँ से इस चैनल से बच्चों अच्छे से कर सकते हैं। 5 नंबर में यहाँ पे आते हैं बच्चों का है कि हितोपदेश के रचयिता कौन है। तो बच्चों हितोपदेश के रचयिता जो है बच्चों वो कौन है बच्चों, तो नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि लाभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ में मिलता है। तो पहले बच्चों लाभ का दुष्परिणाम जो है बच्चों वो किस पाठ में मिलता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा व्याघ्र पथिक कथा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कहा है बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि राम मंदाकिनी नदी जो है वो किन्हें दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों सीता को दिखा रहे हैं। 7 का बच्चों राइट आंसर सी हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे हम आगे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि विशालाक्षी उपाधि किसे दी गई है। तो बच्चों विशालाक्षी जो उपाधि है बच्चों ये सीता को दी गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है बच्चों कि सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था। तो बच्चों सोने का कंगन लेकर के कौन बैठा था, तो बच्चों वृद्ध व्याघ्र बैठा हुआ था। ठीक है, बूढ़े बाघ। आगे क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कौन्तेय उपाधि से किसे संबोधित किया जाता है। तो बच्चों ये जो है किसे बच्चों संबोधित किया जाता है, तो ये बच्चों किया जाता है अर्जुन को। ठीक है बच्चों, कुंती पुत्र जो होते हैं। ठीक है ना। अगला बच्चों यहाँ पे 11 नंबर पर यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि ज्ञानम भारंग क्रिया बिना किस पाठ की उक्ति है। तो बच्चों ज्ञानम भारंग क्रिया बिना जो है बच्चों ये आलस कथा से उगती है। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों व्याघ्र पथिका से। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कीचड़ में कौन गिर गया था। तो बच्चों कीचड़ में कौन गिरा हुआ था बच्चों, तो इसमें बच्चों कौन गिरा था, तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों पथिक गिरा हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों का है कि स्वामी विराजनंद जो है किसके गुरु थे। तो बच्चों स्वामी विराजनंद जो हैं ये बच्चों दयानंद के गुरु थे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन में आइए देखते हैं, कहा कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों स्वामी दयानंद का जो जन्म जो हुआ था बच्चों ये कहाँ पे हुआ था, आपको यही इसका राइट आंसर देना है। तो बच्चों इनका जन्म हुआ था आपका टंकरा ग्राम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका ए, टंकारा ग्राम में। अगला क्वेश्चन पे यहाँ पे देखते हैं बच्चों, कहा है कि कर्मवीर जो है
कौन था? तो प्यारे बच्चों कर्मवीर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बच्चों बी जो है ये कट गया है, ठीक है। यही बच्चों इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा 15 का। 16 नंबर यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में आते हैं, कहा है कि बागीस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों बागीस का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, वाक जोड़ ईस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन में देखिए कहा है कि त्रीनी संख्यावाची शब्द किस लिंग का है? तो बच्चों त्रीनी जो है, जो बच्चों त्रीनी जो संख्यावाची शब्द है ये किस लिंग का है, यही आपको यहाँ पे आंसर में बताना है। तो बच्चों ये जो है आपका स्त्रीलिंग का है, ओके। 18 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए बच्चों। क्वेश्चन में कहा है कि महत्व पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्व प्रत्यय का, ओके। अगला क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो बच्चों लंबोदर जो है ये आपका किस समास का उदाहरण है बच्चों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बहुब्रीहि समास का। 20 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि तदा अहं गेहं कच्छामि जो है वाक्य में रेखांकित पद जो है वो क्या है? तो बच्चों यहाँ पर जो है ये जो है आपका रेखांकित पद जो है ये बच्चों अव्यय है, ओके। यहाँ पे बच्चों रेखांकित जो है ना बच्चों वो जो है आपका क्या हो गया कि मिट गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर 20 का आप ए लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे कहा है कि पंथानः शब्द रूप किस विभक्ति का है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रथमा विभक्ति का है। 22 नंबर यहाँ पे बच्चों देखिए क्वेश्चन में कहा है कि दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों दिगंबर में जो है बच्चों कौन से संधि का प्रयोग हुआ है, आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि का हुआ है। पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? तो बच्चों 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ओके। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों 25 नंबर में क्या कहा है? बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों महानता में जो है आपका कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फिर यहाँ पे बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि विशाल जोड़ अक्षी से संधि क्या बनेगी? तो बच्चों विशाल अक्षी बनेगी, ऑप्शन नंबर बच्चों बी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बच्चों ये था आपका ऑब्जेक्टिव का बच्चों क्वेश्चन जो कि हमने अभी आपको जस्ट अभी बताया। तो बच्चों ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और आप बच्चों निश्चिंत होकर के इसको जाके पढ़ के जाइए और आप बच्चों एग्जाम में 100% क्वेश्चन बना के आइएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ठीक है, और हम आपको बच्चों अभी कुछ समय के बाद में आपको सब्जेक्टिव का भी बच्चों इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराएंगे, और सभी सब्जेक्ट का बच्चों आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं बच्चों फिर से हम न्यू क्लास के साथ में, बने रहे हम चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।